हाय फ्रेंड्स, दिस इज आर.के. पिलवाल। आज दोस्तों हम पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसका बेसिक पार्ट तो हमने पहले किया था, उसकी जो सेकंड वीडियो है वो आज है हमारा। अब किस तरह से पैसिव वॉइस के सिंपल सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा सिंपल सेंटेंस आता है तो उसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आता है, एस या एस आता है, ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आता है, एडवर्बियल्स आता है। अब हम इसका यदि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट इधर आएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट वाक्य शुरू में आता है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आता है, इजएमआर आएगा। फिर क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद बाई, सब्जेक्ट और क्या आता है, एडवर्बियल्स, और फिर क्या आता है, फुल स्टॉप। ये जो सब्जेक्ट है इधर चला जाता है। इस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमारा इज एम आर का प्रयोग करते हैं। अब देखो, आई के साथ क्या आता है दोस्तों, एम आता है, फिर ही, शी, इट या कोई भी नाम हो सिंगुलर, उस सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हमारा इज आता है। क्या आएगा, इज। यदि मान लो हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल हो, क्या हो दोस्तों, प्लूरल मतलब यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल हो, तो फिर इन सब के साथ क्या आता है, हमारा आर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, आर। आई के साथ आता है एम। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या आएगा, इज। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या आएगा, आर। अब किस तरह से इसके हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं, देखिए, ये जो सब्जेक्ट है उधर जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर आएगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पर का यूज करते हैं। अब कैसे हम यूज करते हैं वो देखिए आप लोग। देखो, सबसे पहले आता है, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कि राम स्पीक्स इंग्लिश इन द क्लास। ये कोई हमारा सेंटेंस है, राम स्पीक्स इंग्लिश इन द क्लास, तो इंग्लिश इधर आएगा। अब देखिए, इंग्लिश के साथ क्या आएगा, जब हमारे में से इज आएगा। इंग्लिश इज, अब स्पीक्स का क्या आएगा, थर्ड फॉर्म, स्पोकन, क्योंकि हमेशा पैसिव इसमें क्या आता है, स्पोकन आएगा, प्लस क्या आएगा, बाई, और फिर राम इधर चला जाएगा, और फिर राम के बाद में इन द क्लास है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, यानी इन द क्लास को हम लास्ट में यूज कर देते हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट के बाद वाला पार्ट जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑब्जेक्ट इनमें से यहाँ आएगा, इसके अनुसार इजमर आता है। वर्ब की हमेशा क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, बाई सब्जेक्ट के बाद एडवर्बियल से हम कोई चेंज नहीं करते हैं। फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे, देखो किस तरह से लिखेंगे इसको। इसका बनेगा कि वी राइट स्टोरीज इन द क्लास डेली। ये कोई हमारा सेंटेंस है। अब इसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा शुरू में, तो क्या आएगा, स्टोरीज आएगा। अब स्टोरीज के साथ क्या आएगा, इस जमाने में से आर, स्टोरीज आर। अब राइट की थर्ड फॉर्म क्या आता है, रिटन। स्टोरीज आर रिटन बाई, फिर क्या आएगा, वी का आएगा अस, और इन द क्लास, फिर क्या आएगा लास्ट में, डेली का डेली। तो जब भी फर्स्ट फॉर्म आता है या फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐसा आता है तो फिर हम उसको इजमार में चेंज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा पास्ट टेंस का, उसको हम किस तरह से बनाते हैं वो देखिए दोस्तों। उसमें क्या आएगा कि सेकंड फॉर्म आती है, यानी अगर पैसिव वॉइस के वाक्य में सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है, एडवर्बियल्स आता है, तो ये ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा, उसके बाद सेकंड फॉर्म आ गया तो बी की फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में। देखो कैसे आता है, तो बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इजमार होता है। बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इजमार। सेकंड फॉर्म क्या होता है बी का, वॉज वर। सेकंड फॉर्म क्या होता है, वॉज वर। थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन, और आईएनजी हो तो क्या लगता है, बीइंग। अगर कोई कहे कि मुझे टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं पता, क्योंकि अक्सर ऐसा लिखते हैं कि V2 के बाद क्या आता है,
वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट को वाज वर प्लस वी थर्ड में चेंज करते हैं। लेकिन ये क्या हो गया, बी की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये हो गया बी का सेकंड फॉर्म, ये हो गया थर्ड फॉर्म, ये क्या हो गया हमारा आईएनजी। अब हमें क्या करना है कि इसको लर्न करने के लिए, ये सेकंड फॉर्म हो गया तो यहां लिख देते हैं बी। अब बताओ बी का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वाज वर। जब पैसिव सॉल्व करना हो तो हमें रटना नहीं है, सिर्फ बी की फॉर्म याद करनी है, और ये जो वर्ब आती है उसके ऊपर बी लिख लो, तो बी का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वाज वर, कभी नहीं भूलोगे। तो जब V2 आती है तो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, फिर इसका रहेगा वाज वर, क्या रहेगा दोस्तों, वाज वर। अब फिर पैसिव इसमें क्या आता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो जो V2 थी है क्या किस में आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। फिर क्या आएगा हमारा बाई, बाई के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, और फिर क्या आता है एडोर्बियल्स, फिर इसके बाद में कोई चेंज होता नहीं है। तो ये सब्जेक्ट इधर जाता है जबकि वो ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है। अब पता है आपको, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वाज आएगा, मान लो ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वाज, और ऑब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या आएगा, वर आएगा। अब सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, देखो सिंगुलर में आता है हमारा ही, शी, इट, किसी का भी नाम, जैसे ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, किसी का नाम आ गया, तो फिर क्या आएगा इनके साथ में वाज। लेकिन मान लो आपका ऑब्जेक्ट यू, वी, दे या प्लूरल हो, प्लूरल में क्या हो गया, जैसे बॉयज हो गया, बर्ड्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, ये सभी प्लूरल हैं, तो इसके बाद क्या आएगा आपका वर। यदि एक हो तो वाज, ज्यादा हो तो क्या आएगा वर। अब आप कहोगे कि हमें समझ में नहीं आया, तो देखो हम सेंटेंस में यूज करेंगे तब जाके हमें इसका पता चल जाएगा। कैसे चलेगा वो देखिए आप लोग। सबसे पहले मैंने लिखा रहा सेंटेंस, राम आस्क्ड क्वेश्चंस, राम आस्क्ड क्वेश्चंस in the class yesterday। ये कोई सेंटेंस है। अब सबसे पहले क्या आएगा, राम सब्जेक्ट हो गया, आस्क्ड क्या हो गया, वर्ब, और राम ने पूछा, क्या पूछा, क्वेश्चंस, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। कहां पूछा, इन द क्लास, और कब पूछा, लास्ट ईयर। तो यानी ऑब्जेक्ट के बाद वाले भाग में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते समय कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, शुरू में क्वेश्चंस आएगा, तो देखो यहां आ गया आपका क्वेश्चंस। अब बताओ क्वेश्चंस के साथ क्या आएगा, वाज और वैसे, क्योंकि V2 है, V2 है तो बी की फॉर्म का सेकंड फॉर्म हमें यूज करना है, तो बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वाज वर, क्या होता है, वाज वर। अब क्वेश्चन सिंगुलर है प्लूरल है दोस्तों, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, वाज और में से वर आएगा, क्या आता है, वर, क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वाज वर। तो क्वेश्चन के साथ क्या आएगा, वाज और में से वर आ गया। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, आस्क्ड होती है। अब आप देखो कई बार ये होता है कि भाई आस्क होती है फर्स्ट फॉर्म, आस्क्ड होती है थर्ड फॉर्म, और आस्क्ड क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यानी ये सेकंड फॉर्म होगी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब कई लोग मानते हैं कि इसको थर्ड फॉर्म कह दो, अरे कैसे कह देंगे, ऐसी क्रिया जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म समान हो, यदि उसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो सेकेंडरी होती है। जबकि ये क्या हो गया, ये आस्क्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्यों हो गया, क्योंकि पहले क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई। तो क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय राम, और इन द क्लास यस्टरडे में कोई चेंज नहीं होगा, यानी इन द क्लास और क्या होगा, यस्टरडे, इन द क्लास यस्टरडे में कोई भी चेंज नहीं होता। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद वाले पार्ट में पैसिव बनाते समय कोई भी चेंज नहीं करते हैं। तो जब भी सेकंड फॉर्म हो दोस्तों, पैसिव में ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, वाज वर आएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म होती है, क्या होती है, सेकंड फॉर्म। इसलिए पैसिव वॉइस में वर्ब की फॉर्म्स का होना बहुत जरूरी है यार। ये पैसिव वॉइस की बात नहीं है, ग्रामर के किसी भी टॉपिक के अंदर अगर वर्ब का नॉलेज नहीं है तो फिर ये बड़ा मुश्किल होता है कि उसको कैसे चेंज करें। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वी sold mangoes in the market, फिर क्या आएगा, लास्ट ईयर। ये हमारा सेंटेंस है, यानी वी सोल्ड मैंगोज इन द मार्केट लास्ट ईयर।
अब ये सब्जेक्ट हो गया, सोल्ड क्या हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैंगोज क्या हो गया दोस्तों ऑब्जेक्ट, और इन द मार्केट क्या हो गया एडोर ऑफ प्लेस, और लास्ट ईयर क्या हो गया एडोर ऑफ टाइम। अब हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट के बाद वाले पार्ट में तो कोई चेंज करेंगे नहीं, इसका मतलब इन द मार्केट लास्ट ईयर में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, तो फिर चेंज किस में होगा, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, तो मैंगोज आ जाएगा इधर। अब देखो मैंगोज ऑब्जेक्ट आ गया, अब ये कौन सी फॉर्म है सेकंड फॉर्म, क्योंकि अब देखो आप फर्स्ट फॉर्म क्या होती है दोस्तों सेल, सेकंड फॉर्म क्या होती है सोल्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है सोल्ड। आप कहो इसको थर्ड मान लो, नहीं, ऐसी क्रिया जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म समान हो, अगर उसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो वो सेकंड फॉर्म ही कहलाती है। चलो ये क्लियर हो गया। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, मान लो किसी को टेंस रिलेटेड चेंजेस नहीं याद है, भूल गया हो, मान लो एग्जाम में होता है ऐसे, प्रेशर होता है पेपर का, तो जानते हुए भी भूल जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं अरे मैंने तो गलती कर दिया छूट गया, ऐसा होता है अक्सर, प्रेशर ही होता है दोस्तों, अच्छे का दिमाग खराब हो जाता है, कितना ही बड़ा नेता हो, जब रिजल्ट आता ना उसे 5 मिनट पहले लास्ट के राउंड में, उसकी क्या क्या मस्त जिंदगी होती है, उसी से पूछो आप, बहुत गजब खुशी होती है जब मार्जिन बहुत छोटा हो, ऐसे ही पेपर लगने से पहले हालात होती है, तो खुशी होना लाजमी होती है खुशी होती है उसको। अब देखिए हम तो बात करते हैं, डराएंगे नहीं आपको, तो सॉल्व कौन सी फॉर्म होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सी होगी सेकंड फॉर्म। तो यहां पर यदि मान लो आपको भूल गए तो बी लिख दो, क्या लिख दो बी, अरे बी याद रखना है, क्या लिखना हाँ ये नहीं तो दिक्कत आएगी जिंदगी में बहुत, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत काम की चीज है ये, तो बी याद रख ली, क्या रख ली बी। अब आप देखिए तो बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है दोस्तों वाज वर, क्या होता है, अब मैंगो के साथ वाज आएगा वर आएगा, मैंगो चूंकि प्लुरल है, अब वाज और में से एक और चीज आप ध्यान कर सकते हैं, जैसे वाज और क्या आ गया वर, अब ये ऑब्जेक्ट में एस आ गया ना, तो ये एस कहता है तेरी जरूरत नहीं है तू आ, ये कहता है मेरे पास तो है पहले से तू हट, ऐसे है। लेकिन कई ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जिसमें एस नहीं आता, खैर ये सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है, इसलिए ऐसे कड़ाचूक करने वाली चीज लिखाएंगे नहीं आपको। तो मैंगो चूंकि ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया ऑब्जेक्ट, राइट रॉन्ग। अब मैंगो के साथ क्या आएगा सेकंड फॉर्म बी का वाज वर, तो यहां आएगा वर्ब, फिर क्या आएगा थर्ड फॉर्म आएगा सॉल्ड, अब ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या था सूत्र में फॉर्मूला में क्या था बाई, बाई के बाद क्या आएगा वी का अश, और इन द मार्केट लास्ट ईयर में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद वाला भाग इन द मार्केट क्या हो गया एडोर ऑफ प्लेस, और लास्ट ईयर क्या हो गया एडोर ऑफ टाइम। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के बाद वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं होता है। एक और लिख लेते हैं, देखिए इसका ऐसे है कि मैंने लिखा कि आई ह्यूमिलेटेड HUMILIATED आई ह्यूमिलेटेड गर्ल्स इन द क्लास दैट डे, मैंने लड़कियों को उस दिन क्लास में अपमानित किया, ये कोई सेंटेंस है हमारे समक्ष। अब हम चाहते हैं कि इसका पैसिव बनाना है, तो ये क्या हो गया दोस्तों आपका सब्जेक्ट, ह्यूमिलेटेड क्या हो गया वर्ब, कौन सी फॉर्म है सेकंड फॉर्म, क्योंकि ह्यूमिलेटेड भी थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन चूंकि इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म के अगर ऐसी क्रिया जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म समान हो और यदि उसके पहले कोई हेल्पर नहीं हो तो सेकंड फॉर्म ही होती है। मैंने ह्यूमिलेटेड किया किसको, जिनकी किस्मत खराब, ऑब्जेक्ट। कब कहां किया, इन द क्लास, कब किया दैट डे, इन द क्लास और दैट डे में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि एडोर ऑफ प्लेस और एडोर ऑफ टाइम के अंदर कोई चेंजमेंट होता नहीं है। अब आप देखिए यहां पर आएगा गर्ल्स, क्या आएगा दोस्तों गर्ल्स आ गया, अब गर्ल्स आ गया ये सेकंड फॉर्म है, एक ही तरीका है बी, अरे बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है दोस्तों इज एम आर, और बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है वाज और वर। अब यदि आपको बी की फॉर्म याद है तो काहे का रटना भाई, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इसलिए बी का सेकंड फॉर्म क्या आएगा वाज वर, तो बताओ गर्ल्स के साथ वाज या वर, वर, फिर क्या आएगा ह्यूमिलेटेड का यही रहेगा, तो ह्यूमिलेटेड आ गया, क्या आएगा ह्यूमिलेटेड,
हाँ भाई इम्यूलेटेड आ गया, फिर आएगा बाई, फिर बाई का क्या आएगा मी, और इन द क्लास हो गया इन द क्लास, और फिर क्या आएगा दैट डे का, दैट डे आएगा, क्या आएगा दैट डे। ये कोई हमारा पैसिव वॉइस बन गया, मतलब जब भी सेकंड फॉर्म आएगा तो किस में जाएगा वॉज ओवर में आएगा, किस में आएगा वॉज ओवर। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, तो हमारा हुआ प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। अब कंटिन्यूअस की चीज देखते हैं हम लोग। देखो कंटिन्यूअस में क्या आता है दोस्तों, जब भी कोई सब्जेक्ट आएगा तो इसके बाद क्या आता है इजएमआर आता है, क्या आएगा इजएमआर। इजएमआर के बाद क्या आता है फर्स्ट फॉर्म में क्या होती है आईएनजी, एक ऑब्जेक्ट आता है क्या आता है एडोर्बियल्स। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इधर आ जाएगा, इसके अनुसार क्या आएगा इजएमआर। फिर आईएनजी है तो आईएनजी में क्या आएगा, देखो जब भी आईएनजी आती है तो यहां बी लिख लो, कभी नहीं भूलोगे। तो बी आईएनजी आएगा तो बी में आईएनजी क्या होगा बीइंग, क्या आएगा बीइंग। वाज और में वैसे आएगा, वाज और में आईएनजी तो वाज और में बीइंग लग जाएगा। तो एक ही तरीका है, जो वर्ब होती है ना उसके ऊपर बी लिख लिया करो और उसके नीचे जो फॉर्म है वही फॉर्म उसको अप्लाई कर दो, बस काम हो जाएगा। बीइंग आएगा, अब ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या आएगा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर क्या आएगा बाई, बाई के बाद क्या आएगा दोस्तों सब्जेक्ट, और फिर क्या आएगा हमारा एडवर्ब। अब ये सब्जेक्ट कहां चला जाएगा इधर चला जाएगा। इस ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगा इजएमआर आता है। अब आपको मालूम है इजएमआर कहां आता है, अरे भाई अगर ऑब्जेक्ट आई हो तो आई के साथ क्या आता है एम, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या आएगा आर, ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या आएगा इज। इजएमआर कहां आता है वो हमने पहले लिख लिया, अगर एक हो तो वाज, ज्यादा हो तो वर। ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं वर्ब से व्हाट और हुम का क्वेश्चन करने पर। जैसे ही वर्ब से व्हाट और हुम का क्वेश्चन करेंगे जो रिप्लाई मिलेगा, जो इसका इंसिपिएंट मिलेगा वो क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो जो भी अप्लाई करते हैं इससे व्हाट और हुम का क्वेश्चन पूछते हैं, जो रिसिपिएंट होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। कैसे वो देखिए आप, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राधा इज selling things, Radha is selling things in the market, in the market today। अब ये सेंटेंस है, तो राधा इज सेलिंग, राधा बेच रही है, क्या बेच रही है थिंग्स, तो थिंग्स क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब थिंग्स में क्या आएगा इजएमआर में से आर आएगा, तो थिंग्स आर क्योंकि इसके अनुसार आएगा। अब आईएनजी आएगा तो क्या आएगा बीइंग लग जाएगा, क्या लग जाएगा बीइंग। फिर थर्ड फॉर्म क्या आएगी सेलिंग का सोल्ड, फिर क्या आएगा बाई और राधा का राधा, राधा का राधा हो जाएगा, और फिर आएगा इन द मार्केट, इन द मार्केट। ये लो साहब ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट उधर, आईएनजी तो बीइंग लगा दो, चाहे वाज और हो चाहे इजएमआर हो। देखिए नेक्स्ट है हमारा दे आर प्रेजेंटिंग सॉन्ग्स ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। ये कोई सेंटेंस है हमारा। अब दे आर प्रेजेंटिंग, वे प्रेजेंटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सॉन्ग्स, तो सॉन्ग्स प्रेजेंटिंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा इधर आ जाएगा सॉन्ग्स, ये सॉन्ग्स आ गया, क्या आएगा जमार में से आर। अब प्रेजेंटिंग आईएनजी आ गया तो क्या आएगा बीइंग, बीइंग। अब फिर थर्ड फॉर्म क्या आएगी प्रेजेंटेड, फिर क्या आएगा प्रेजेंटेड के बाद में बाई, अब देखा क्या होगा देम, by them on the stage at that time, on the by them आ गया। अब on the stage at this time में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद वाला जो पार्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होता, तो ये आएगा on the stage, on the stage at this time, at this time। ये लो जी, तो जब भी आईएनजी आती है दोस्तों तो हम बीइंग लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं बीइंग। और वॉज और में भी यही कंडीशन है,
तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया, शेयर किया अपने दोस्तों के बीच में, तो मैं कहता हूं कि पैसिव वॉइस का जितनी भी समस्या है पैसिव वॉइस से रिलेटेड, वो सारी समस्या आपकी रिजॉल्व होगी। एंड आई एम श्योर दैट यू विल टेक द बेनिफिट ऑफ दिस एफर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।